नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी में टॉपिक संधि। संधि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं। आज मैं आपके लिए स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की संधि के बारे में बात की जाएगी। आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्वर संधि के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, तो संधि किसे कहते हैं? पहले सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संधि कहते किसे हैं। ठीक फ्रेंड्स, संधि कहते किसे हैं? निकटवर्ती दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। यहाँ से देखो, विद्याधन आलय, तो विद्या में बड़ा आ और आलय में भी बड़ा है। इन दोनों को हमने जब इनका संधि हुआ तो यहाँ हो गया बड़ा। ठीक है, तभी जाके बना विद्यालय। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। संधि को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। हाँ फ्रेंड, बताइए संधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो संधियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। तो सुनिए ध्यान से। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका एग्जांपल। जैसे राम अवतार, राम अवतार, तो राम अवतार का हम संधि विच्छेद करते हैं तो राम धन अवतार। ठीक है फ्रेंड्स, राम धन अवतार। हमने राम को विच्छेद किया तो राम में जो माँ बना हुआ है ये हमारा व्यंजन है। व्यंजन पर हमने हलंत लगा दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे देखो इसके साथ में आ है। ठीक फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे दिखाया है आपके लिए, इसके साथ में आ है। प्रत्येक व्यंजन के साथ छोटा आ अवश्य होता है। प्रत्येक व्यंजन के साथ छोटा आ अवश्य होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आ है छोटा, अवतार में भी छोटा है। इन दोनों के योग से हमारा बना बड़ा आ। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, इन दोनों का योग होता है तब बन जाता है हमारा बड़ा आ। ठीक है फ्रेंड्स, तब ये हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है आगे देखिए। अब इन दोनों के योग से हमारा बड़ा आ बन गया। अब यहाँ से देखना, ये बड़ा आ है जो ये माँ के साथ जुड़ेगा, तब ये माँ के साथ जब जुड़ेगा, ये जो आ प्लस माँ ये जुड़ेगा आपस में, तब ये बनाएगा माँ। माँ, ठीक है, माँ बना दिया इसने, तो यहाँ पे मान गया। यहाँ पे जो हमारा अवतार बचा हमने उठा के अवतार यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी संधि हो गई हमारी राम अवतार। ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या संधि के भेद। स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 एड़ संधि और नंबर 5 अयादी संधि। नंबर 5 अयादी संधि। ठीक फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड, अब बात हम करते हैं दीर्घ संधि की। किसकी बात करते हैं? दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि जिसका सूत्र होता है अका सवर्गे, अका सवर्णे
दीर्घ। ठीक है, दीर्घ। अक प्रत्याहार है, उसके समान कोई वर्ण होगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा। अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण के समान, इसी के समान होगा कोई तो उसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे छोटा आहो या बड़ा आहो, छोटा आहो या बड़ा आहो, इन दोनों का जब आपस में योग होता है तब ये बन जाता है बड़ा। ठीक इसी प्रकार छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई का आपस में जब योग होता है तब ये हमेशा बड़ी ई बनती है। इसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ का आपस में जब योग होता है तो बड़ा ऊ बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, उसे आप ध्यान रखना। बड़े स्वर की मात्रा, बड़े स्वर की मात्रा, ठीक है, बीच में होगी, वहां पर दीर्घ संधि होगी। ठीक, कौन कौन सी मात्रा होंगी? बड़ा आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी और बड़ा ऊ की। ये आप 3 मात्राएं याद कर लीजिए, आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। आप देखते ही दीर्घ संधि पर निशान लगा देंगे कौन सी दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गुण संधि की। इसका सूत्र होता है आद गुणा। क्या सूत्र होता है? आद गुणा। ठीक फ्रेंड्स, आद गुणा इसका सूत्र होता है, इसको आप ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, अलग अलग स्वर होते हैं। ठीक है, अलग अलग असमान स्वर होते हैं। देखो इसमें यहाँ पे आ और आ के साथ ई और ई मिल रही है तब ए बन रहा है। ठीक है, इसमें आ और आ के बाद अगर ई, ध्यान देखना दोबारा से, आ और आ के बाद ई या ई आए तो वहां पर ए हो जाता है। ठीक है, आ और आ के बाद ऊ या ऊ आए तो वहां पर ओ हो जाता है। ठीक है, आ और आ के बाद ऋ आए तो वहां पर अर हो जाता है। ठीक, ऋ आए वहां पर अर हो जाता है। इसकी एक ट्रिक है, ए और सी, ए आगे लिखी होगी, देखो ए और सी, दी ए और सी गुण संधि, ए और सी गुण संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। किसकी बात करते हैं? वृद्धि संधि की। किसकी बात करते हैं हम? वृद्धि संधि की। ध्यान दीजिए, वृद्धि संधि के बारे में बताते हैं आपको। वृद्धि संधि जिसका आपको सूत्र पता होगा, वृद्धि रेची। क्या सूत्र होता है? वृद्धि रेची। इसमें क्या होता है, आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ए और ए आए, ए और ए आए तो हमेशा आए हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ए और ए आए तो उनका जो योग होता है हमेशा ए हो जाता है। इसी प्रकार आ और आ के बाद ओ और ओ आए तो वहाँ पर ओ हो जाता है। ठीक है, वृद्धि मतलब डबल मात्राएं होंगी, वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। डबल मात्राएं वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट बात करते हैं हम एड़ संधि की। एड़ में क्या होता है, ई और ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ई और ई के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब ई और ई को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आएगा तो वहां पर या हो जाएगा। इसी प्रकार ऊ और ऊ के बाद इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर आएगा तो वहां पर ओ हो जाएगा। ठीक है, ऋ के बाद असमान स्वर आएगा तो वहां पर रा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे समान स्वर आता तो क्या हो जाता? वृद्धि संधि, वो दीर्घ संधि हो जाती। अब यहाँ पे असमान स्वर की बात कर रहा है तो हमारा या हो जाएगा, ई का या, ऊ का ओ, वा और ऋ का रा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए क्या लिखा है इसमें, यदि या तथा ओ से पहले, या तथा वा से पहले आधा व्यंजन हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, या तथा ओ से पहले आधा व्यंजन हो वहां पर एड़ संधि होती है, वहां पर एड़ संधि होती है। अब बात करते हैं हम अयादी संधि की। अयादी संधि के बारे में हम आपको बताते हैं, देखना ध्यान से। ए ओ ओ, ए ओ और अन्य कोई स्वर, ए ओ या कोई अन्य स्वर हो तो उसके स्थान पर आप ध्यान से देखना, क्रमशः ए का ए, ए का ए का आए, ओ का औ और औ का आओ, औ का आओ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओ का, ए का क्या होगा? ए,
अय का आए, ओ का आओ, और इसका क्या होगा, आओ, बड़ा आ और उआ आओ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक हमने दी है, ए आए, आए आए, ओ अब आओ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सभी संधियों के जो हमारी स्वर संधि थी उनके हम एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही ट्रिकी बेस से करेंगे, बड़ी सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है देवालय। ठीक है, संधि का नाम है दीर्घ संधि। इसको कैसे आप पहचानेंगे, आप ध्यान दें। मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि जहाँ भी होगी उसके बीच में आप देख लेना, बड़े आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी या बड़ा ऊ की मात्रा होगी। ठीक है फ्रेंड, इन तीनों मात्राओं को आप ध्यान दें और आप फटाक से आंसर लगा देंगे। जैसे देवालय, अब इसके बीच में आपको यहाँ पे आ की मात्रा लग रही है, तो ये देवालय जो होगा वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा। इसका विच्छेद कैसे करते हैं आप देखिए। देवालय में देवधन आलय, देवधन आलय, विच्छेद ऐसा करते हैं जिसका सार्थक अर्थ हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका सार्थक अर्थ हो। जैसे देवालय है तो इसका सार्थक अर्थ होता है, आलय का भी सार्थक अर्थ होता है। इसमें देवालय में जब हम विच्छेद करेंगे तो देव में वा जो लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक, आ आने के बाद आलय भी है, तो ये आलय जो है, आल यहाँ से आ और यहाँ से आ, छोटा आ और बड़ा दोनों का योग हुआ और बड़ा आ हो गया, बन गया हमारा देवालय। ठीक है, नेक्स्ट लक्ष्मी छा, लक्ष्मी छा, लक्ष्मी धन इच्छा। तो लक्ष्मी में ये भी आधा है, छा भी आधा और माँ भी आधा है। उसके बाद ई बड़ी लगी हुई है और यहाँ पे इच्छा में छोटी, इन दोनों का योग हुआ और बड़ी ई बन गई, लक्ष्मी इच्छा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए अतीब, क्या लिखा है, अतीब। तो अतिधन, अतिधन इब, क्या है, अतिधन इब, अतीब हो गया। यहाँ से देखो, इसको हमने विच्छेद किया तो यहाँ से हमारा ता आधा हो गया और ई हमारी छोटी ई लगी हुई, इसमें छोटी ई लगा दी और इब में भी छोटी ई, इन दोनों का योग हुआ और होगी बड़ी ई, अतीब बन गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए भानुदय, भानु छोटा और उदय भी, देखो इसमें भानुदय में विच्छेद कर रहे हैं तो भानु हो गया प्लस उदय, भानु में छोटा ऊ है, छोटा ऊ निकाल दिया, उदय में भी छोटा ऊ, इन दोनों का योग हुआ और हुआ बड़ा ऊ, तो भानुदय बन गया। ठीक है, ये हुआ हमारे दीर्घ संधि की एग्जाम्पल। अब बात करते हैं गुण संधि की एग्जाम्पल। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है, ए ओ ऋषि गुण संधि, ए ओ ऋषि गुण संधि, ए ओ और आगे देखिए ए ओ और ऋषि हमने बताया आपको, तो ऋषि, ए ओ ऋषि लिखा हुआ है सभी में, डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अब देखिए सुरेश लिखा हुआ है, सुरधन ईस, सुरधन ईस, तो सुर में से रा जो है, रा का इसको हम व्यंजन बनाएंगे, तो व्यंजन बनाने के लिए हमें इसे इसको हलंत लगाना पड़ेगा और इस पर छोटा आ होता है उसे निकाल देना पड़ेगा। छोटा आ को हमने निकाल दिया और इन दोनों का योग कराया तो यहाँ बन गया ए। हमने आपको बताया था कि अगर कोई आ और आ के बाद, आ और बड़ा आ के बाद ई या ई आए, ई या ई आए, तो आ के बाद बड़ी ई आई है तो इनका जब योग होगा तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था आ और आ के बाद, आ और आ के बाद मैंने आपको बताया था आ और आ के बाद ई या ई आए तो वहाँ पर ए हो जाता है। ठीक, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पे ई है, इन दोनों का योग हुआ और ए हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये रहा है आधा, यहाँ पे आधा रहा, हलंत लगा हुआ। अब इसको जब इसकी मात्रा हम लगाएंगे, इसकी हम मात्रा लगाएंगे तो ये मात्रा इसके व्यंजन के साथ जुड़ेगी और इसको कंप्लीटली अक्षर बना देगी और ये इसमें यहाँ से केवल सा बचेगा, इसको सा यहाँ छोड़ देंगे, हो गया सुरेश। ठीक है, नेक्स्ट महोदय, महोदय, तो महोदय का हमारा विच्छेद होता है महाधन उदय, महाधन उदय। ठीक है, यहाँ से हमने महा को लिखा इस तरह और बड़ा आ हमने निकाल दिया और यहाँ पे लिख दिया उदय।
इन दोनों का योग हुआ और यहाँ बन गया ओ, इन दोनों का योग हुआ और यहाँ बन गया ओ। ठीक है, फिर इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया नीचे, ये बन गया हमारा महोदय। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे आगे, इसी प्रकार आप देखेंगे महर्षि। महर्षि लिखा है तो महाधन ऋषि, इसका विच्छेद होगा महाधन ऋषि, जिसका सार्थक अर्थ होता है वो ही विच्छेद होगा, उसके अलावा कोई भी विच्छेद नहीं होगा। ठीक है, महर्षि, महर्षि को अब हमने एक्सप्लेन मतलब विच्छेद कर दिया, इसको और भी विच्छेद किस तरह कर सकते हैं। अब महा से देखो, हा में हलंत लगाया और यहाँ पे आ, बड़ा आ निकाल दिया। ठीक है, अब बड़ा और ऋ की जब हम योग करेंगे, इन दोनों को योग किया जाता है, तब इसका हो जाता है अर। हमने आपको बताया आ या आ के बाद ऋ आए, आ और आ के बाद ऋ आए तो वहाँ पर अर हो जाता है। क्या बताया हमने आपको, अर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो आ होता है ये हा को कंप्लीट कर देगा, ये आ होता है ये स्वर है जो वो व्यंजन को कंप्लीट कर देगा, तो ये मह हो जाएगा। ठीक है, अब ये रा जो होता है ये ऋषि सी लिखा है, सी लिखा है, इसके ऊपर लग जाता है तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तब ये आगे बनता है हमारा जाकर महर्षि बनता है। आगे बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। ठीक है, वृद्धि मतलब वृद्धि होना, एक में एक जोड़ देंगे तभी तुम्हारी वृद्धि होगी, तो एक और एक दो हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हो गई हमारी वृद्धि। अभी तक तो उसमें क्या होता था, जो हमारी दीर्घ संधि थी उसमें एक मात्रा थी, जैसे आ की मात्रा थी, ये मात्रा लगती थी और ये लगती थी, अभी तक ये मात्रा थी। और एक हमने आपको संधि बताई थी गुण संधि, तो गुण संधि में क्या था, एक मात्रा थी। ठीक है, एक ये मात्रा थी। ठीक है, और हमारा लिखा जाता था ऋषि। ठीक है, ये हमने बताया था। इसमें अब इसमें करनी है हमें वृद्धि, इसमें करनी है हमें वृद्धि, तो यहाँ से ये ऋषि जाएगा हट, क्योंकि वृद्धि संधि में ऋषि नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें करनी है वृद्धि, तो एक पर एक और लगा दो, दो, और इस पर भी एक और लगा दो, इसमें होगी वृद्धि, ये होगी वृद्धि संधि। देखिए सदैव, हमारा एग्जाम्पल लिखा है सदैव, सदा धन ऐप, सदा धन ऐप, सदा धन ऐप को अब दा को हमने विच्छेद किया है, दा को हम विच्छेद कर रहे हैं, तो दा पे हलंत लग जाएगा और इसमें आ की बड़ा आ है तो बड़ा आ को निकाल देंगे। बड़ा और बड़ा आ और ए, इब में ए है, इन दोनों का योग होगा और हो जाएगा ऐ। ठीक, इन दोनों का योग होगा और हो जाएगा आय। ऐ की होती है डबल मात्राएं, इसमें होगी वृद्धि, अर्थात ये बन गई वृद्धि संधि। आगे बात करते हैं तथैप। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है तथैप, तथा धन ऐप। तथा जिस तरह हमने इसको एक्सप्लेन किया ठीक उसी प्रकार इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तथैप, तथा में था को हम इसको था से ये जो था लिखा हुआ है इससे हम आ को निकालेंगे तो ये हो जाएगा हलंत वाला, ये हो जाएगा हलंत वाला, और ये हमारा है बड़ा आ। बड़ा और आ और ए आपस में जोड़ इनका योग होगा तो हो जाएगा आय। आय पे होती हैं डबल मात्राएं, यहाँ हमने था पे लगा दी डबल मात्राएं, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ बचा हमारा वाह, वाह को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, बन गया हमारा तथैप। ठीक है, आगे बात करते हैं बनौस्थी। बनौस्थी, बंधन औस्थी, बंधन औस्थी। बन, ना को हम विच्छेद कर रहे हैं तो ना पर हलंत लग जाएगा और उसके बाद निकलेगा हमारा छोटा आ। आ और औ को आपस में जोड़ेंगे, हमने आपको बताया था आ या आ के बाद ओ या औ आए, ओ या औ आए, वहाँ पर क्या होता है औ हो जाता है। ठीक, आ और औ के बाद इन दोनों को जब योग होगा इनका तो बन जाएगा हमारा औ। क्या हो जाएगा औ। अब ये औ जो होता है औ की होती है डबल मात्राएं। ठीक है, ये औ की डबल मात्राएं जो होती हैं वो ना के साथ योग करेंगी। अब ये ना के साथ इन्होंने योग किया, हो गया नौ, बनो हो गया ये बनो। यहाँ पे हमारा ये तो हमारा बन ही गया, इधर निकाल दिया, ये बचा हमारा केवल सधी, तो सधी को यहाँ जोड़ दिया, बन गया बनौस्थी। ठीक, मौजस्वी, मौजस्वी लिखा है तो महाधन ओजस्वी, तो महाधन में हा को हटाएंगे, हा को हम हा से हम बड़ा आ निकालेंगे तो हा हो जाएगा हलंत का और बड़ा आ निकल जाएगा। ठीक प्रकार इसी प्रकार आगे लिखा है ओजस्वी। ओजस्वी में ओ है, ओ है तो आ और ओ का योग होगा बन जाएगा औ। अब औ बन जाएगा, औ होगा जो, अब ये औ है हमारा स्वर, ये हमारा व्यंजन के साथ योग करेगा, व्यंजन के साथ योग करेगा और बनाएगा हौ। ठीक है, अब यहाँ बचा
जस्वी, तो जस्वी इसको जोड़ देंगे और ये लिखा है इधर महा। ठीक, बन गया महो, महोजस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, बन गया हमारा महोजस्वी। आगे बात करते हैं एयर संधि, बात करते हैं हम एयर संधि। इसकी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ध्यान दीजिए हमने क्या ट्रिक बताई। हमने बताया था या और वा से पहले आधा, या और वा से पहले आधा व्यंजन, क्या हो, आधा व्यंजन। जहाँ पर या और वा से पहले आधा व्यंजन होगा वहाँ एयर संधि होगी, वहाँ पर एयर संधि होगी। देखिए फ्रेंड, अत्यधिक लिखा है, अत्यधिक, तो अति धन अधिक, अति धन अधिक। अति को हम विच्छेद कर रहे हैं, अब देखना यहाँ पे ता लिखा है, ता को हमने विच्छेद किया, ता पर लगाया हमने हलंत, और यहाँ पे लगी है छोटी की मात्रा, इसको हमने कर दिया अलग। ठीक है, इसको हमने अलग कर दिया और यहाँ पे लिखा है अधिक, अधिक से हमने आ लिया और ई और आ का हमने योग कराया, हो गया या। हमने आपको बताया था ई और बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ई और बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, वहाँ ई के स्थान पर या हो जाता है, ई के स्थान पर या हो जाता है। इन दोनों का योग होगा और बन जाएगा अत्यधिक। इसी प्रकार न्यून, न्यून जो लिखा है आधा न ई और ऊन, ई और ऊ का योग हो रहा है, यू हो जा रहा है, तो बन जाएगा हमारा न्यून। ठीक, आगे बात करते हैं हम स्वागत, सुधन आगत। सु हमने आपको बताया था आ से इसका योग होगा, सॉरी या से इसका योग होगा, तो या के स्थान पर वा हो जाएगा, या के आइए आगे हम बात करते हैं स्वागत की। स्वागत में आप ध्यान दीजिए, सुधन आगत इसका होता है विच्छेद, सुधन आगत का ये हो गया इसका विच्छेद स्वागत का। अब सु से हमने निकाल दिया ऊ, सु से निकाल दिया ऊ, सा हो गया हमारा आधा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो लिखा है आगत। अब ऊ के बाद कोई असमान स्वरी तो इसके आगे है, तो ऊ का वा हो जाता है। यहाँ पर है बड़ा आ, बड़ा आ है तो बड़ा की मात्रा भी लगेगी, ये होगा स्वा। ये लिख दो यहाँ पे, इसका विच्छेद जब करके इसको हमने अब संधि इसकी हुई तो ये बन गया हमारा स्वागत। ठीक, इसी प्रकार आगे बात करते हैं हम मात्राज्ञा, तो मात्रधन आज्ञा, मात्रधन आज्ञा। ठीक है फ्रेंड, मात्रधन आज्ञा, तो इसको हमने अब विच्छेद किया, त्रा को हमने विच्छेद किया, तो त्रा में होता है ऋर, तो मात धन ऋर, धन आज्ञा। ऋर का आसमान स्वर से योग हुआ और बन गया रा, सॉरी बनेगा अरा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये गलत लिखा है, ये बनेगा, देखो ऋर, ऋर का योग हो रहा है हमारा असमान स्वर के साथ, इसका असमान स्वर के साथ हो रहा है, तो हमारा बन जाएगा अर। ठीक है, अर बन जाएगा, अर बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा बड़ा आ है, तो ये यहाँ से रा के साथ बड़ा आ योग करेगा और हमारा बनेगा अरा। क्या बनेगा? अरा, अरा बनेगा। ये जो आ है ये ता के साथ योग करेगा और यहाँ बन जाएगा ता। ठीक है, ये बन जाएगा ता, ता, ता बन गया। और ये ता जब रा के साथ योग करेगा, ये जो ता, सॉरी ये जो ता जो है, ता जो है ये कंप्लीट होके अब ये रा इसमें जुड़ेगा तो बनेगा तेरा। क्या बनेगा? तेरा। बन गया हमारा मात्र ज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम अयादी संधि की। अयादी संधि की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, वो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अयादी संधि की ट्रिक क्या होती है आप ध्यान दीजिए। 3 अक्षर की हमारी संधि होगी, 3 अक्षर की संधि होगी और उसके बीच में या और वा, सॉरी उसके बीच में या और वा होगा, उसके बीच में या और वा होगा। आप ध्यान दीजिए, जहाँ भी होगा ऐसा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पा संबंधी इसका नियम क्या है आप देखें, पा नहीं या संबंधी नियम इसका है वो आप ध्यान दीजिए। जैसे नैन लिखा है तो ने धन अन, तो यहाँ से हलंत लग जाएगा, ना बन जाएगा, ए यहाँ निकाल दिया हमने और ए और आ जोड़ेगा तो बनेगा आय, हो गया नय। ठीक है, नैन। इसी प्रकार आगे
नायक लिखा है, नए धन अक, नए धन अक, तो यहाँ पर हलंत लगा और ये हो गया आए। इन दोनों का योग होगा, बनेगा आए। क्या होगा? आए, बनेगा हमारा आए। अब हो गया हमारा नायक। ठीक है फ्रेंड्स, हुआ हमारा नायक। इसी प्रकार आप आगे देखें, इसका पा संबंधी नियम है पवन, पो धन अन, पो धन अन। हमारा यहाँ से पो को हमने विच्छेद किया तो पा हो गया आधा, ओ गया निकल इससे। अब ये अन, अन में पो और अन की अब इनका योग हुआ तो हो गया आए। अब हो गया अब ये अब इसमें जुड़ेगा और ये इसको कंप्लीट करेगा, पा कंप्लीट बनाएगा और ये वा इसमें जुड़ जाएगा और ना यहाँ से जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा पवन। ये हमारा संधि हो गई पवन। अब लिखा है पावन, अब लिखा हमारा पावन। पावन में पौ धन अन, पौ हम जिस प्रकार इसका विच्छेद हुआ ठीक इसी प्रकार इसका भी विच्छेद होगा। अब हमने पौ में से औ निकालना है तो ये हलंत वाला हो जाएगा और इसके साथ औ हमारा ये लगा हुआ है। ठीक है, अब ये अन के साथ योग करेगा, इनका दोनों का योग होगा और ये बनाएगा हमारा आओ। ठीक है, ये बनाएगा हमारा आप बनाएगा। अब इन दोनों का योग होगा और बन जाएगा पावन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।